इस उम्र में अकेले? और तुम साहू जी से कोनो प्यार मोहब्बत की बात नहीं करती हो का? मिसराइन, बस रहने दो। साहू जी का ना तो नाम ही मत लो। तुम्हें पता नहीं उन्होंने क्या किया है। हे भगवान, वो साहू जी ने क्या किया वो हमको नहीं सुनना है। और वैसे भी पम्मी बहन जी, जो इंसान लड़कियों और औरतों के लिए अच्छा नहीं होता ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बबली ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? पंडित जी, मैं भगवान को सच्चे दिल से मानता हूँ लेकिन एक बात आज तक पल्ले नहीं पड़ी। वो कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। भला ऐसा भी होता है कभी? भाई आज तक तो जितने भी लोग देखा है कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, यहाँ तक कि भगवान की पूजा भी। भगवान की हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो मनचाहा फल नहीं दे। वो बात अलग है, कभी कभी वो भक्तों की परीक्षा ले लेते। अब देखिए ना, हमारे मोहल्ले में एक औरत है, पम्मी नाम है उसका। वो लोगों की इतनी मदद करती है, इतनी मदद करती है, लेकिन आज तक कभी उसने जो है फल की चिंता नहीं की। अच्छा, कमाल। फिर तो मैं ऐसी औरत से मिलना चाहूंगा। आजकल वो जेल में है। क्यों, क्या हुआ? किसी का खून कर दिया क्या? अरे नहीं भाई, वो बेचारी एक चींटी तक नहीं मार सकती, लेकिन हाँ, लोगों की भलाई से वो जो है जेल में पहुंच गई। लेकिन बहुत जल्द वो परीक्षा देकर के जेल से लौटेगी। हाँ। अरे भैया, कभी कभी मासूम से दिखने वाले लोग भी बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। करते होंगे साहब, लेकिन पम्मी बहन जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं जानते ना, शायद इसीलिए उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। पम्मी जी एक अच्छी औरत है, भली औरत है। बस एक बार उन्हें एक अच्छा वकील मिल जाए, फिर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मेरा भी यही मानना है। मम्मी को बस एक अच्छा सा वकील मिल जाए तो सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलता हूँ, चाय अच्छी थी। धन्यवाद। क्या मम्मी ने अपना वकील बदल दिया? अगर ये बात सच है तो ये सही नहीं हुआ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पम्मी अपना वकील क्यों बदलेगी। कहीं उसे आपकी चाल का तो पता नहीं चल गया था? वकील साहब, चाल तो हमने ऐसी चली थी कि पम्मी का फंसना बिल्कुल पक्का था, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो तो ऐसी बस बातों बातों में साहू जी ने हमें बता दिया और हम सीधे आपके पास चले। बस एक बार ये पता चल जाए कि पम्मी का वकील है कौन, फिर उसे भी तोड़ डालेंगे। तोड़ेंगे तो तब ना, जब हमें पता चलेगा कि वो वकील है कौन। और ये बात आपको अपने पति से पता चल सकती है। इस शहर के सारे वकीलों को जानता हूँ, बस एक बार उसका नाम पता चल जाए, फिर उसे तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। नामुमकिन चीज है ये कि साहू जी से हम ये पता कर लें कि उसका वकील कौन है। तो उनके ऊपर ना उस पम्मी ने पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया है। बस पम्मी पम्मी के गुणगान गाते रहते हैं। पता नहीं पम्मी में क्या अच्छाइयां नजर आती हैं, समझ में ही नहीं आता। फिर तो आपको पम्मी के बाकी जानने वालों से ये नाम पता करना पड़ेगा।
मुकदमा अभी शुरू होने वाला है। उसके पहले हमें उसके वकील के बारे में पता करना पड़ेगा, वरना हमारा केस डगमगा सकता है। डगमगा जाएगा मतलब? अम्बा जी, जंग में जाने के पहले हमें अपने सारे हथियार तेज कर लेने चाहिए, क्योंकि एक बार जंग शुरू हो गई तो अब फिर इतना वक्त नहीं मिलता। मुकदमा शुरू होने के बाद अगर हमें उसका पता चला और हम उस वकील को तोड़ नहीं पाए तो फिर हम फंस सकते हैं। हो सकता है कि हमें हार का भी सामना करना पड़े। जीतेंगे तो हम ही, किसी भी हाल में। वकील साहब, याद रखिए, अगर हम पम्मी के वकील को तोड़ नहीं सकते तो उसे रास्ते से हटा तो सकते हैं ना। बस एक बार पता चल जाए वो है कौन। जी, मेरा नाम अरविंदन है। हाँ तो मैं क्या करूं? जी, मैं इस एरिया में एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर ढूंढ रहा हूँ। आप ब्यूटी पार्लर जाएंगे? जी नहीं, मैं नहीं, मेरी वाइफ। एक्चुअली हम लोग यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि इस एरिया में कोई अच्छा सा ब्यूटी पार्लर ढूंढ कर उसे बताओ। आप तो जानते हैं कि हम पति लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है। हाँ तो पत्नियां भी अपने पति के लिए सजती संवरती तो हैं। वैसे ये ब्यूटी पार्लर, पम्मी ब्यूटी पार्लर कैसा है? अच्छा है, लेकिन बंद हो गया है। आप कोई और पार्लर ढूंढ लो। बंद हो गया? अरे अच्छा पार्लर है तो क्यों बंद हो गया? मेरा मतलब है कि इस एरिया की औरतों को सजने संवरने का शौक नहीं है क्या? नहीं, वैसे अगर इस मोहल्ले की सारी औरतें आप ही की तरह खूबसूरत दिखती हैं तो इस एरिया में पार्लर की कोई जरूरत नहीं। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। नहीं, वो क्या है ना कि इस ब्यूटी पार्लर वाली मालकिन को ना जेल हो गई है। जेल? क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? अब क्या बताए भाई साहब, किसी की शक्ल पर तो लिखा नहीं होता कि वो इंसान कैसा है। वो क्या है ना कि पम्मी ने अपनी जेठानी को ना जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हमें इस बात पर भरोसा तो नहीं है। वो अम्बा सोहाई ने ना, वो एक नंबर की चंट औरत है। हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वैसे हुआ क्या था? वो अम्बा सोहाई ने ना, पम्मी इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन, उसको ना वो जरा भी पसंद नहीं करती थी। तो अरे जाओ जाओ, सच तो कुछ जानती नहीं और कुछ भी बोले जा रही हो। अरे भाई साहब, हम तुम्ही से एक बात पूछते, अरे जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो उसे किसी से क्या मतलब हो सकता है? नहीं हो सकता ने। अरे अम्बा पे तो राम जी की कृपा है, घर भरा, भंडार भरा पूरा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है। और ये पम्मी एक एक रुपये के लिए कमर तोड़ मेहनत करके तब जाके कमाती है। अब आसानी से किसी को पैसा मिले तो किसे अच्छा नहीं लगता। तो उसने अम्बा को मारने की ठान ली। ये तो राम जी की कृपा है, वो भगवान राम जी की कृपा कि अम्बा बाल बाल बच गई। अम्बा बेचारी मर जाती और वो पम्मी उसकी सारी जायदाद हड़प कर उस पे राज करती। अरे शर्माइन, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें क्या पता है वो तुम क्या अम्बा 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 करती हो? क्या हम सब मोहल्ले वाली औरतें नहीं जानती है कि अम्बा कैसी औरत है? अरे अगर नाग भी उसे डस लेना तो नाग ही वहां का वहां मर जाएगा। हेलो बबली जी। हाँ जी, जी मैं अरविंदन बोल रहा हूँ, पम्मी जी का वकील। बोलो जी। मैं ये पम्मी ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ा हूँ। जी इतना सुबह सुबह? जी अगर आप आ जाती तो मैं अपना काम कर लेता। जी मैं आती हूँ। जी अरे साहू अंकल संभाल के। अरे यश बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ। और घर में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है बेटा। मैं जल्दी में चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके चले।
इंसान का व्यक्तित्व ही उसके मन का आईना होता है। देखने में तो साहू जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगते हैं। हेलो जी, मैं बबली चड्डा। क्या हुआ? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? नहीं जी, कुछ भी नहीं। तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों दिख रही? वो जी मेरी आदत है लोगों को घूर घूर कर देखने की। जी, बड़ी अजीब आदत है। हाँ जी। वो जी तुसी ना पम्मी बहन जी के वकील हो ना, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ पम्मी बहन जी ने इस बार कैसा वकील पसंद किया है। पिछली बार वाला ना मुझे पसंद नहीं आया था, इसलिए। तो शक्ल पसंद आई? हाँ जी। ना जी। चलें? कहाँ जी? मम्मी जी के घर। हाँ, चले, तुसी चलो जी। हाय बबली, तू क्या करती? एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा गला सूख रहा है। जी जरूर। तुसी जाना मत, मैं अभी आया। जी। महान लोगों के पद चिन्हों पे चलना अच्छी बात होती है, लेकिन मैं इतना भी महान नहीं कि आप मेरे पद चिन्हों पे चलने लगे। हैं जी? जी, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप आराम से बैठ जाइए, आप थक जाएंगे। और मैं एक वकील हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं कि मुझ पे नजर रखनी पड़े। नहीं, तुसी ना गलत समझ रहे हो। मैं तो ना इसलिए बस आपके साथ हूँ कि कहीं आपको कुछ जरूरत पड़ी तो। हाँ, जरूरत तो है। किस चीज की? घर में दूध, चीनी, चाय पत्ती तो होगी ना? हाँ जी है ना, किचन में चीनी है, दूध है, चाय की पत्ती भी है, लेकिन क्यों चाहिए? आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। तुसी क्यों चाय बनाओगे भाई? तुसी तो हमारे घर के मेहमान हो, अपना काम करो। मेहमानों से काम थोड़ा नहीं करवाते हैं। मैं तुम्हारे वास्ते चाय बना के लेकर आती हूँ। है वाह, कमाल है। आप देखने से नहीं लगती, पर आप हैं बहुत समझदार। जी, मुझे देखकर नहीं लगता है? मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं समझदार हूँ। अभी पम्मी बहन जी की जिंदगी में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आए हो बाबा जी तुसी? राम श्याम सीता गीता में तो दोनों हमशक्ल जुड़वा थे, लेकिन ये वीर और अरिंदम का क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ये दोनों भी तो जुड़वा नहीं? अगर आज साहू जी की माँ जिंदा होती ना, तो कम से कम उनसे पूछ सकती थी कि कहीं एक बेटा कुंभ के मेले में तो नहीं खोकर आई वो।
की छानबीन करने आए हो या पुलिस वालों की तरह सर्च वारंट लेके तलाशी करने आए हो? पूरा घर फैला दिया। मैं तो बस पम्मी जी के घर को फैलाकर उनकी जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे पम्मी जी तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड होंगी ना? अच्छी जी, मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ जी। वो जो बच्चे लोग कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हूँ जी मैं उनकी। तो आप तो उनको बहुत दिनों से जानती होंगी? बहुत दिनों से तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से वो इस मोहल्ले में आई है तब से मैं जानती हूँ उन्हें। इतने कम समय में इतनी गहरी दोस्ती? वकील साहब, दोस्ती समय से नहीं इंसान से होती है जी। ये तो सही कहा। फिर तो आप अम्मी जी के बारे में सब कुछ जानती होंगी। मेरा मतलब है वो यहाँ खुश थी या दुखी? वकील साहब, कुछ लोग ना दुख के बादल में भी खुशी का सूरज ढूंढ ही लेते हैं, और हमारी पम्मी बहन जी भी ना बिल्कुल वैसी ही थी। उन्होंने अपने सुख और दुख की तो कभी कोई चिंता की ही नहीं जी। उनका सारा समय तो बस मोहल्ले के लोगों की परेशानियां हल करने में निकल जाता था। उन्होंने इस मोहल्ले के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जी। और सिर्फ मोहल्ले के लोगों के लिए ही क्यों, अम्मा जी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। 2-2 बार उनकी जान बचाई है। और अम्मा जी के लिए क्यों, अगर पम्मी बहन जी नहीं होती ना तो आज अम्बा बहन जी का सुहाग भी नहीं होता। अम्बा बहन जी की बेवकूफी की वजह से उनके पति साऊ जी की ना जान जाते जाते बची है जी। वो तो पम्मी बहन जी ने समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, जो उनकी जान बच गई। और उसके बदले में अम्बा बहन जी ने पम्मी बहन जी को क्या सिला दिया जी? हैं? ऐसे कोई एहसान का बदला देता है? आप मुझे एक बात बताओ जी, ये पम्मी बहन जी छूट तो जाएंगी ना? देखिए, अम्बा जी का केस बहुत स्ट्रांग है। बट डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? अगर पम्मी बहन जी को कुछ हो गया तो तारा बिटिया तो रो रो कर अपनी जान दे देगी जी। तारा? कौन तारा? पम्मी बहन जी की बेटी जी। तो फिर कहाँ है वो? अभी तो स्कूल गई है। डांट डपट के उसे स्कूल भेज देती हूँ मैं, वरना एक कोने में बैठकर रोती रहती है वो। ये तो बहुत अच्छा करती हैं आप। मैं तारा से मिलना चाहूंगा। तारा से? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तारा से मिलने नहीं दूंगी जी। क्यों? वो क्या है जी कि बच्ची है अभी, और मैं नहीं चाहती कि वो कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में फंसे। देखिए बबली जी, तारा से मिलने के बाद मुझे पम्मी जी के बारे में और जानकारी मिलेगी। इससे पम्मी जी का केस और स्ट्रांग बन सकता है। नहीं 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 जी, जो भी है, लेकिन मैं आपको तारा से तो नहीं मिलने दूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि पम्मी बहन जी ने मना किया है कि मैं आपको तारा से ना मिलने दूं। किसने मना किया? Is everything fine? मेरा मतलब है कि वहां पुलिस स्टेशन में पम्मी जी मुझे देखते ही बेहोश हो गई, और जब मैं आपसे मिला तो आप मुझे देखते ही चौंक गई। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो आप, मेरा मतलब आप कुछ मुझे बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। जी जी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। बस मैं आपको तारा से मिलने नहीं दूंगी बस। हेलो, एडवोकेट अरविंदन बोल रहा हूँ। सेल नंबर 3 से पम्मी जी को बुला दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, 1 मिनट। ओके, मैं होल्ड करता हूँ। गायत्री जी, सेल नंबर 3 पम्मी साहू। हेलो। पम्मी जी, अगर विश्वास की नाव में अगर छोटा सा भी छेद हो ना तो उसे डूबने में ज्यादा देर नहीं लगती। मैं ये तो नहीं जानता कि आपके और मेरे बीच में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अरे आप तो मुझे देख करके ऐसे चौंक जाते हैं जैसे आप लोगों के सामने भूत आ गया।
पम्मी जी, मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं हूं जो आपने अपनी बेटी से मिलवाने से मना किया है। देखिए पम्मी जी, मैं अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ जी। और मेरे काम में कोई जरा सी भी दखलंदाजी करे मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे क्लाइंट तो मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझ पर ट्रस्ट ना करे। और हाँ पम्मी जी, वो तो हसीना आई थी आपकी केस की पैरवी करने, तो जाके मैं केस लड़ने के लिए तैयार हुआ, वरना वकालत तो मैं कब की छोड़ चुका। बाय द वे, अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार ही क्यों हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका केस लड़ने आया हूं या आपके जान पहचान वालों से अपनी बेइज्जती करवाने। देखिए पम्मी, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका केस लड़ने का। आप एक काम कीजिए, एक अच्छा सा वकील कर लीजिए जो आपको आपका केस भी जिता सके और जिस पे आपको पूरा भरोसा हो। मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। गुड बाय एंड गुड लक। माफ कीजिएगा, खामखा यहाँ आकर मैंने आपका भी और अपना भी टाइम वेस्ट किया। आप एक काम कीजिए, पम्मी जी के लिए कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए जिस पर आप लोगों को पूरा भरोसा हो और जिसको अपनी इज्जत की परवाह हो। मैं चलता हूँ, नमस्ते। कभी कभी चीजें जैसी दिखाई देती है ना, वैसी होती नहीं है वकील साहब। तुसी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले कुछ देखते हुए जाओ। आओ जी मेरे साथ। ये है पम्मी बहन जी के पति और तारा के पिता भी। देख अम्बा, हम कोई झूठी बात नहीं कर रहे, एकदम 16 आनी सच्ची बात बता रहे। आज भी मोहल्ले वाले वो पम्मी के गुणगान गाते रहते हैं। और वो जो छोटू की माँ है ना, हाँ, उसने तो गैर आदमी के सामने पम्मी ये पम्मी वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। क्यों मतलब? अरे एक ही शक्ल के दो लोग होते हैं क्या? आई एग्री ट्विंस होते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है।